विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, पहला विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है। तो मैंने पूछा कुछ दिन पहले वर्मा जी से भी, क्या है? कहते भाई शुद्ध ज्ञान जिनका शरीर है, शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान का मतलब क्या? शुद्ध के बाद विशुद्ध आता है। ज्ञान ही जिनका शरीर है, कहते ऐसी है भाई शुद्ध ज्ञान। में कहा ये है क्या, इसका मतलब क्या है? फिर सबसे पूछा, कहते हमें तो नहीं पता। विशुद्ध का मतलब विशुद्ध, ज्ञान का मतलब ज्ञान, शरीर का मतलब शरीर। पर भाई क्या बोला था बताओ? तो बड़े विद्वान बनते हैं। मैं कहता तू छोटा सा अक्षर बता, बोलो क्या बोला था, उत्तर क्या दिया था, सुनो। लगातार 4 लाख वर्ष बार भगवान शिव जागते रहे, सोए नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे निवारण मंत्र लेना है तो माने नहीं दिया। पहले उसका शरीर विशुद्ध ज्ञान से भरा। वो क्या है पता? विशुद्ध ज्ञान क्या है? गुरुदेव इसका ज्ञान मुझे रही, यही आपसे प्रार्थना की थी कि इसका ज्ञान नहीं है। किसी को पता है? बड़े बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं। विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है और तीनों वेद ही जिनके नेत्र है। तीनों वेद, विदुर तो चार होते हैं, तो 3 क्यों हैं? जो कल्याण प्राप्ति की हेतु है, जिससे आपका कल्याण होगा, इसके बिना कल्याण नहीं होगा। और मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाला है। आप कोई पाठ करोगे, कुछ भी करोगे, तो ये शाप लगा है, शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उसको संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए, पाठ करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। पता ही नहीं किसी को नहीं पता, किसी ने जिज्ञासा भी नहीं रखी। किसी को पता है? बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, किसी को नहीं पता। इसके बिना आपका जीवन भुगाने का, इसके बिना जीवन इसका जीवन ऐसे है जैसे वन में रोना व्यर्थ है। वन में, इसका मंत्र मैं आज आपको दे रहा हूं। और कैसे इसको प्राप्त किया जाए, कैसे फिर आगे कार्य करेगा, कैसे आपको जो पता ही नहीं आत्मा का परमात्मा का कैसे ज्ञान होगा, परा का कैसे ज्ञान होगा, थोड़ा सा मैं यही कराऊंगा आपको, थोड़ा सा 5-7 मिनट का, जिसे आप देखेंगे कितने लोग ठीक हो गए बीमारियों से। कितने लोग, बच्चे नहीं पढ़ने वाले पढ़ने लगे, मानसिक रूप से पागल ठीक हो गए, जिसे डॉक्टर कहते हैं ठीक नहीं हो सकता। इसमें माँ दुर्गा कह रही है ये कि रोग भयंकर है, वो इससे ठीक हो जाते हैं। ये मेडिकल साइंस से पार है, परा का विषय है, अपरा का नहीं है। अपरा वाले कहेंगे ये तो ऐसी है, भ्रामक है। लेकिन वेद कहता है जो सारे संसार का स्वामी है, परमात्मा है, जिसे विज्ञान नहीं मानता, विज्ञान की समझ में नहीं आता, मन बुद्धि की समझ में नहीं आता, शिक्षा की समझ में नहीं आता। और ऐसे अब आप देखेंगे, पहले तो आपको 5 मिनट का वो कराते हैं, तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। फिर आप देखना, अभी पराबे प्रवेश नहीं करेंगे, अभी एक बूंद, समुद्र की एक बूंद देंगे, एक बूंद, और एक बूंद से आपकी कितनी डिप्रेशन हट जाएगी, टेंशन हट जाएगी। जो जाती नहीं डिप्रेशन, जो गोलियों से दवाई से नहीं जाती, वो आपको यही चली जाएगी। और बिना खर्चे, बिना पैसे, बिना डॉक्टर, बिना कोई किसी तरह के क्या कहते हैं वर्मा जी उसको, बिना दावे के, बिना वादे के, बिना कुछ नहीं। तुम होगी हमें नहीं पता, ये भगवान शिव कह रहे हैं, इस ग्रंथ में कह रहे हैं। ये ग्रंथ दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ है, इससे पहले कुछ नहीं था वेद में। इसमें माँ दुर्गा कह रही है, सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देवतर से सब वेद में लिखा है। ये पेज नंबर 44 में पढ़ लेना सभी।
देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश से शिव से पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सदरूप असदरूप जगत उत्पन्न हुआ है। जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी जो नहीं दिखाई दे रहा है सूक्ष्म, वो भी मैंने पैदा किया है। जो कुछ भी आनंद सुखी शांति जो भी है, विज्ञान और अविज्ञान अवश्य जाने योगा जो संसार में तुम आए हो, ये यही है। ये ब्रह्म भी है, अब्रह्म भी है, पार ब्रह्म भी है, और महाब्रह्म भी है, और महाब्रह्म भी है, और महाब्रह्म भी है। ये वेद और वेद, विद्या और विद्या मैं हूँ, माँ दुर्गा कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं। अजा और अनजा मैं हूँ, प्रकृति उससे भिन्न मैं हूँ, मैं तुम्हारे चारों तरफ अगल बगल हूँ, चारों तरफ मैं हूँ। क्योंकि जितने भी बैठे हो ये आपको मैं करके दिखाऊंगा। और ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने भी पैदा किया। दुनिया के जितने भी डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, बड़े हैं, धर्मों के धर्माधिकारी हैं, किसी धर्म को मानने वाले हैं, सबको मैंने उत्पन्न किया, मैंने पैदा किया, और तुम मुझे जानते नहीं। कहते तुम कौन? अभी मैं आपको उस परा पे ले जाऊं, बताऊं, या आपने जल्दी जल्दी बीज मंत्र का पाठ लेके जाना, लेट हो गया। क्या आप उसको जानना चाहते हो? उसके गुणों को पहले जानोगे, उसे लाभ क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हटी, सिर्फ 5 मिनट क्या वो। आपका ध्यान है तो मैं दूंगा, नहीं तो मैं आपको सीधे मंत्र दे रहा हूँ पाठ करने का। जो जिसका परा का योग में, योग में, अभियान में जो जानना चाहता है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, कहते हैं ऐसा नहीं होता। 1 मिनट में कैसे डिप्रेशन हट जाए, कैसे चिंता हट जाए, कैसे शांति आ जाए, और बिना दवाई के, बिना ड्रग के, बिना नशे के कैसे कोई एकदम शांत हो जाए, कैसे? जानना चाहते हो? कोई जानना चाहते हो तो हाथ खड़ा करो। फिर आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं, लड़कियां ढूंढने की जरूरत नहीं, पुरुष ढूंढने की जरूरत नहीं, धन के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, शिक्षा की जरूरत नहीं है। ये भगवान शिव कह रहे हैं, तुम्हारे पीछे संसार दौड़ेगा, आएगा, चलेगा, अपने आप चलेगा। इसलिए भगवान बचपन से पैदा होते हैं, इसलिए मैखाना लिखा गया। 12 साल में मैखाना लिखा गया का मतलब यह है, ये किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा, ये माँ परम्बा ने, जिसका ये स्थान है,